हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ यानी कि रायगढ़ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यहाँ पर एडमिशन का फॉर्म शुरू कर दिया गया है। तो अगर अभी 2026-27 में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसमें दोस्तों आप जो स्नातक यानी BA BSc BCom जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म है वह भरना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से अपना एडमिशन फॉर्म कैसे भरेंगे, साथ ही आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। रायगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के संबंध में यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन है वह जारी किया गया है। बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2026-27 के लिए एडमिशन का जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें स्नातक डिप्लोमा और PG डिप्लोमा के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप शेड्यूल पे देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है 15 जून यहाँ पर रखा गया है। 15 जून से आपका फॉर्म है शुरू कर दिया गया है। इसमें आप जो है 30 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अब मेरिट लिस्ट के बारे में देखेंगे तो आपका पहला मेरिट लिस्ट है यहाँ पर 2 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका नाम लिस्ट पे आ जाता है, तो आपको 8 जुलाई से पहले कॉलेज जाकर आपको एडमिशन हो जाना है। इसके बाद आपका सेकेंड जो मेरिट लिस्ट है 9 जुलाई को जारी की जाएगी। इसमें आप 15 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हैं। वहीं यहाँ पर थर्ड लिस्ट है 17 जुलाई को जारी किया जाएगा, जिसमें आप 22 जुलाई तक एडमिशन ले पाएंगे। इसके साथ ही आपका चौथा मेरिट लिस्ट है 23 जुलाई को जारी किया जाएगा। इसमें आप जो है 31 जुलाई तक एडमिशन ले पाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो है सेकेंड, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ चरण के लिए अलग से यहाँ पर डेट जारी किया गया है। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आपको फॉर्म को मोबाइल से कैसे फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे। सर्च के ऑप्शन पर चले आइए और यहाँ पर आपको SNPB या रायगढ़ यूनिवर्सिटी लिख के सर्च करना है। अब यहाँ पर शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ लिखा हुआ एक साइट दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस प्रकार से SNPB की साइट है आपके सामने ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल करके आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो क्विक लिंक्स के नीचे आपको ऑनलाइन पोर्टल का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एडमिशन के नीचे यहाँ पर देखेंगे तो एडमिशन 2026-27 लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज का ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो BA BSc BCom इस प्रकार से, साथ ही यहाँ पर जो है डिप्लोमा कोर्सेज जैसे DCA और PGDCA का आप यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के लिए या फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म सबमिट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो कोर्स के आगे प्रोसीड का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि प्रवेश 2026-27 के रजिस्ट्रेशन के समय नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर की प्रविष्टि आधार में दर्ज जानकारी के अनुसार ही करें, अन्यथा ABC ID जनरेट नहीं होगा और आवेदक की प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। जो भी आप यहाँ पर जानकारी डालेंगे आप अपने आधार कार्ड के अनुसार ही डालेंगे। आधार कार्ड में जो आपका नाम है, आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके जो है 12th और 10th के सर्टिफिकेट में भी सेम होना चाहिए। अगर दोस्तों दोनों में डिफरेंस है तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए। अपडेट कराने के बाद ही आप अपने फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो 12th और UG या PG पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पर 12th के बेसिस पर फॉर्म भरे हैं, तो यहाँ पर आपको 12th के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कोर्स पूछा जा रहा है, यानी कि 12th आपने कौन से सब्जेक्ट से कर रखा है। यहाँ पर देखेंगे तो कॉमर्स, आर्ट्स, होम साइंस, 12th अदर, साथ ही यहाँ पर साइंस, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, जिस स्ट्रीम से आपने क्लास 12th किया हुआ है उस स्ट्रीम को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कोर्स सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप 2026-27 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपका फॉर्म इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको कोर्स का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आपको जो भी कोर्स करना है BA BSc BCom उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो पर्सनल जानकारी है वह मांगी जा रही है। सबसे पहले आवेदक का नाम लिखा है वो आता है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम देंगे। आप अपने 10th और 12th के सर्टिफिकेट में जो भी नाम है उसी प्रकार से आपको स्पेलिंग को रखना है। इसके साथ ही अगर आपके आधार कार्ड में जानकारी अलग है तो सबसे पहले आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए। फर्स्ट नेम में आप अपना नेम लिखेंगे, मिडिल नेम या लास्ट नेम में आप अपना नेम के सरनेम को यहाँ पर आप लिख लीजिए। उसके बाद आगे देखेंगे तो फादर्स नेम आपसे पूछा जा रहा है,
तो आप अपने फादर्स नेम को डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी होगा आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। आगे आपसे मदर नेम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपने मदर नेम को एंटर करेंगे। इसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। इसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ST SC OBC जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आप अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। आगे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से देखेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उस डेट ऑफ बर्थ को आप इस लिस्ट से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ की ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, मंथ को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और डे पर क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगा। आगे देखेंगे तो आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर लीजिए। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका OTP है यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वह भेज दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करना होता है। जो भी आपके मोबाइल पर यूजर आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पासवर्ड में जो भी आपके मोबाइल पर पासवर्ड आया होगा उसे एंटर करेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट पर आपको चेक मार्क करना है और यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन करेंगे आपका प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पर आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा स्क्रॉल करके आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI जिस मेथड से पेमेंट करना है उस मेथड को सिलेक्ट करेंगे। UPI से करना हो तो UPI पर क्लिक करेंगे। QR कोड पर क्लिक करके प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने QR कोड है यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगा। इस QR कोड को आपको स्कैन करके आपको पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों दोबारा इसी पेज पर आना है और आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है, ना ही पेज को रिफ्रेश करेंगे। जब तक आपका पेमेंट है सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक आपको इसी पेज पर वेट करना है। जैसे जो टाइमर है ख़त्म हो जाएगा आपका पेमेंट है इस प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपके सामने जो पेज है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। बगल में यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस प्रकार से 3 लाइन दिखेगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक सर्वे का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सर्वे का जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर यस नो कर सकते हैं, चाहे तो सभी पर आप यहाँ पर यस कर दीजिए और यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला हुआ है वह आ जाएगा। अब दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो सिलेक्ट रिलीजन लिखा हुआ आता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हिंदू है या मुस्लिम है जो भी आपके यहाँ पर धर्म होगी, क्रिश्चियन, यहाँ से आप अपना धर्म को सिलेक्ट कर लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं। अगर आप अल्पसंख्यक होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे और कौन से अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। अल्पसंख्यक नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर सिलेक्ट कर लेना है। आगे आपसे यहाँ पर आवेदक की मूल निवास पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आगे आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होता है तो यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर होंगे तो यस पर सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो पर आपको सिलेक्ट करना होगा। वहीं अगर आप जो है कश्मीर के प्रवासी होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो को सिलेक्ट कर लेना है। आगे आपसे वैवाहिक यानी मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो भी हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो राशन कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपका BPL कार्ड बना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, APL कार्ड बना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, या दोस्तों चाहे तो यहाँ पर अदर के ऑप्शन पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका BPL या APL सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको राशन कार्ड का नंबर है वह डालना होता है, तो यहाँ पर आप अपना राशन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो दिव्यांगता के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट होंगे, आपकी सर्टिफिकेट बनी होगी तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दिव्यांगता के बारे में जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आपको नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डालने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने स्थायी पता को डाल दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले SO या DO लिखा हुआ आता है, तो आप अपने जो है गार्जियन का नाम डालेंगे। हाउस नंबर यहाँ पर आपको लिखेंगे, बिल्डिंग या अपार्टमेंट का यहाँ पर नाम या नंबर लिखेंगे, स्ट्रीट यानी आसपास की गली मोहल्ले का नाम लिखेंगे, कौन से एरिया में रहते हैं उसका नाम लिखेंगे, आपका विलेज या वार्ड का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसका नाम लिखना है, पुलिस स्टेशन और साथ ही यहाँ पर जो है सिटी या तहसील का नाम लिखना है। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे,
पिन कोड डालेंगे और यहाँ पर आप अपने पेरेंट का मोबाइल नंबर को डाल दीजिए, यानी कि जो भी यहाँ पर जो है स्थायी पता है, परमानेंट एड्रेस है, उसे आप यहाँ पर अपने हिसाब से फिल कर लीजिए। एड्रेस फिल हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपसे करेंट एड्रेस है वह पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप अपने करेंट एड्रेस को भी यहाँ पर फिल कर लीजिए। अगर आपका दोनों का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सिलेक्ट द चेक बॉक्स लिखा हुआ आता है, इस बॉक्स पर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ भी फिल हो जाएगा। एड्रेस फिल हो जाने के बाद आगे देखेंगे तो आधार कार्ड का नंबर डालने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे। साथ ही यहाँ पर आप अपने ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो भी आप जानकारी दी हुई है सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेंगे, कोई भी जानकारी यहाँ पर छूटा नहीं होगा, तभी यहाँ पर फॉर्म में आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से फोटो और सिग्नेचर डालने का जो पेज है आ जाएगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोटो और सिग्नेचर के साइज को रिसाइज करेंगे, तभी आपके यहाँ पर जो फोटो और सिग्नेचर है अपलोड हो पाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो फोटो की साइज है 100 से 200 KB के बीच रखना है, वही सिग्नेचर की साइज है 10 से 50 KB के बीच आपको रिसाइज कर लेना होगा। अगर दोस्तों आप रिसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे रिसाइज करना है। इसके लिए आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे, दोस्तों यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको रिड्यूस फोटो लिख के आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा साइट है ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो P17 इमेज इस प्रकार से एक साइट देखी गई है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको इमेज को सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने फोटो को सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी फाइल में आप फोटो रखे हुए हैं उस फाइल में जाकर फोटो को सिलेक्ट करेंगे, आपको फोटो है यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर साइज पूछा जा रहा है, तो जिस साइज में आपको फोटो को रखना है उस साइज को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो 100 से 200 KB के बीच रखना है, तो यहाँ पर आप जो है 100 या जो है 80 के आसपास कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है टाइप करने के बाद यहाँ पर रिड्यूस साइज पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है इस प्रकार से देख सकते हैं साइज कम होकर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको फोटो यहाँ पर जो है कम साइज में बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्म में आपको चले आना है और यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फाइल में चले जाइए, जहाँ भी आप फोटो को डाउनलोड किए हुए हैं उस फाइल में जाकर फोटो को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको फोटोग्राफ्स है इस प्रकार से आसानी से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए दोबारा आपको सिग्नेचर को उसी तरह से रिसाइज कर लेना है। चूज फाइल पर चले जाइए, फाइल में आपको जो है जाकर फोटो को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको फोटो और सिग्नेचर है इस प्रकार से आसानी से अपलोड हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद नीचे देखेंगे तो सेव का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अगला पेज है वह आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने 12th की जानकारी है वह मांगी जा रही है, तो यहाँ पर 12th की जानकारी को आपको अच्छे से देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो भी जानकारी दिया गया है इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जानकारी है वह मांगी जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर जो है टाइप ऑफ एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से 12th है तो 12th को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कौन से ग्रुप से आपने 12th किया हुआ है उस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, जैसे आर्ट्स, साइंस, बायोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी होगा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ड्यूरेशन में यहाँ पर 1 ईयर का है तो 1 ईयर डालेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ आता है, तो कक्षा 12वीं आपने कौन से बोर्ड से किया हुआ है, CG बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, उसे इस लिस्ट से आपको सिलेक्ट करना है। CG बोर्ड से किए होंगे तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिखा हुआ आता है, तो कौन सी ईयर में आप पास आउट किए हुए हैं उस ईयर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आगे आपसे रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने 12वीं का रोल नंबर को एंटर कर दीजिए। इसके बाद टोटल मार्क्स पूछा जा रहा है, तो आपके यहाँ पर जो है टोटल मार्क्स 500 का होगा, तो यहाँ पर 500 डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर आपको नेम ऑफ स्कूल का इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आप अपने स्कूल के नाम को एंटर कर दीजिए। सब्जेक्ट पर यहाँ पर देखेंगे तो सभी सब्जेक्ट का आपको फर्स्ट लेटर डालना है, जैसे कि हिंदी होगा तो H डालेंगे, इंग्लिश होगा तो E डालेंगे, फिजिक्स होगा तो P डालेंगे। 12th में आपने जो सब्जेक्ट का पढ़ाई किया हुआ है उस सब्जेक्ट का आपको फर्स्ट लेटर को इस प्रकार से टाइप यहाँ पर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट नंबर मांगा जा रहा है, तो आपके सर्टिफिकेट पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या नामांकन नंबर है वह देखने को मिल जाएगा, उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। रिजल्ट मोड में अगर आप पास है तो यहाँ पर आपको पास पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ऑब्टेन मार्क्स में कितना नंबर मिला हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे दीजिए और आपका परसेंट है यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखेंगे तो डिवीजन लिखा हुआ आता है, तो आपका जो 12th कौन से डिवीजन से आपने पास किया हुआ है फर्स्ट सेकेंड उसे आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एड एंड सेव लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर एड एंड सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी जो जानकारी है इस प्रकार से सेव होकर आ जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेना है।
जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आगे आपको सब्जेक्ट और कॉलेज का सिलेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है, साथ यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे तभी आपका फॉर्म है आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज यहाँ पर फॉर्म है आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, यहाँ पर आपको अलग अलग ग्रुप मिलेगा। सबसे पहले सिलेक्ट इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सभी कॉलेज का नाम आ जाएगा। तो आपको जिस कॉलेज में अप्लाई करना है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद एड इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो नीचे उस कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट का ग्रुप है यहाँ पर पूरी जानकारी है वह आ जाएगी। तो जो भी आपके कोर्स है उसी के अनुसार यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वह देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि बीएससी में ग्रुप सिलेक्शन करने के बाद एक विषय जो ग्रुप ई से और एक विषय VAC से चयन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही बीएससी में आपको जिस ग्रुप का चयन नहीं करना है उसको आपको जो है अनचेक कर देना है। इस प्रकार से जानकारी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तो कौन कौन से ग्रुप से आपको कितना कितना सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है ऑलरेडी इस प्रकार से आपको चेक मार्क देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस प्रकार से बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और सभी ग्रुप में आपको अलग अलग सब्जेक्ट है वह देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप एफ, यानी कि ग्रुप ए से लेकर ग्रुप एफ तक आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना जरूरी है। ओनली 1 सब्जेक्ट सिलेक्ट इन ईच ग्रुप, यानी कि प्रत्येक ग्रुप में से आपको केवल एक ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। साथ ही यहाँ पर जो ग्रुप ई और ग्रुप VAC में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट का आपको सिलेक्शन करना जरूरी है, तभी आपको फॉर्म में आगे बढ़ पाएगा। यानी कि ग्रुप ए से लेकर ग्रुप एफ तक आपको केवल 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है और सभी ग्रुप में से आपको केवल एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। साथ ही ग्रुप ई में से आपको कम से कम एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना जरूरी है और VAC ग्रुप में से भी आपको कम से कम एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना जरूरी है, तभी आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से आपको जो कंपलसरी में से कोई भी एक जो है G लिखा हुआ आता है वो वाले सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ग्रुप A, B, C, D और E, इनमें से आपको केवल यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आपको एक ग्रुप में से केवल एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है। तो अपने हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल सब्जेक्ट लगे उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो जाने के बाद जब यहाँ पर सेव करते हैं तो अगर आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं प्लीज सिलेक्ट वैलिड सब्जेक्ट का जो है ऑप्शन आता है। तो आपको जो है सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते समय जो भी हमने जानकारी दिया हुआ है उस जानकारी के अनुसार आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। जैसे आप सही सब्जेक्ट का एक ग्रुप को आपको सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो कॉलेज है और सब्जेक्ट है यहाँ पर सेव होकर आ जाएगा। आप यहाँ से भी जो है सब्जेक्ट का सही ग्रुप है वह देख सकते हैं। एक कॉलेज ऐड कर लेने के बाद आपको अदर कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए तो उस कॉलेज को भी आप बारी बारी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए दोबारा आपको सिलेक्ट इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे, दूसरे कॉलेज को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो उस जो है कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वह आ जाएगा। कॉलेज का सिलेक्शन हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपके सामने एक्स्ट्रा वेटेज का जो पेज है आ जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास NCC, NSS जैसे खेलकूद संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट होगा इनमें से जो भी लिस्ट में दिया गया है तो उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर आपको नन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और नीचे आकर आपको सेव कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगले पेज में देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो स्ट्रीम परिवर्तन का जो ऑप्शन है वह दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सिंपली नो के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने 12th की मार्कशीट को आपको अपलोड करना है। अगर आपका ओरिजिनल मार्कशीट आ गया होगा तो उसे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इंटरनेट कॉपी द्वारा जो भी आपका मार्कशीट आया हुआ है उसमें आप जो है स्वयं का सिग्नेचर कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है वह आ जाएगा। यहाँ पर जो है कक्षा 12वीं लिखा हुआ आता है उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर चूज फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फाइल में जाकर आपको अपने सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे आपका सर्टिफिकेट है इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाएगा। व्यू पर क्लिक करके आप अपने सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं अगला स्टेप है वह आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ABC ID जनरेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म में जो भी आप जानकारी दिए हुए हैं अगर आपके आधार कार्ड से मैच करते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर जो ABC ID को जनरेट कर सकते हैं। जनरेट ABC ID पर क्लिक करेंगे तो आपका ABC ID यहाँ पर आसानी से जनरेट होकर आ जाएगा। इसके बाद नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से अगला पेज आ जाएगा, यानी कि जो भी आप फॉर्म में फिल किए हुए हैं उस फॉर्म का प्रीव्यू है आ जाएगा।
पूरी जानकारी आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा, कोई भी जानकारी यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी जानकारी गलत होगा तो बगल में एडिट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी जानकारी को अभी भी सुधार करेक्शन कर पाएंगे। पूरी जानकारी सही होती है तो नीचे आकर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने आपका फॉर्म का इस प्रकार से जो है डिक्लेरेशन है वह आ जाएगा। इसके बाद जितने भी यहाँ पर बॉक्स दिया गया है सभी पर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करके चेक मार्क कर लेना है और नीचे आके आपको कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर देखेंगे तो सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। और दोस्तों जितने भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया हुआ है सभी कॉलेज का आप यहाँ पर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल की मदद से ही SNPV यानी रायगढ़ यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे। एडमिशन फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद दोस्तों आपने जितने भी कॉलेज का सिलेक्शन किया हुआ है सभी कॉलेज पर एक लिस्ट जारी होगा। अगर उस जो मेरिट लिस्ट पे अगर आपका नाम आ जाता है तो आप वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। आपको मल्टीपल जो कॉलेज में नाम आ सकता है तो आपने जितने भी कॉलेज सिलेक्शन किया हुआ है सभी कॉलेज पर जाकर आपको अपना जो लिस्ट है वह चेक कर लेना है। इसके बाद आपको एडमिशन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसकी जानकारी अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।